हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं मैथ्स के अंदर चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। हम चैप्टर नंबर 3 के अंदर एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन 1 के 2 क्वेश्चंस हमने लास्ट वीडियो में देखे थे। तो आगे के क्वेश्चंस हम कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 3.4 के फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास। यहाँ पे दो इक्वेशंस हमें दिए हैं, 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें जो दो इक्वेशंस दिए हैं उस इक्वेशन को हमें अच्छे से थोड़े इसको अलग फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके इसे क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके जब भी आपको सॉल्व करना हो तो आपको इक्वेशंस के अंदर जो वेरिएबल्स वाले टर्म्स है वो इक्वल टू के लेफ़्ट साइड और जो कांस्टेंट वैल्यू है वो इक्वल टू के राइट साइड आपको लिखनी होगी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको ऐसे चेंज करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन और इसे हम कहेंगे सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन के अंदर 3x माइनस 5y, ये -4 को हम राइट साइड ले जाएंगे तो -4 प्लस 4 हो जाएगा। उसी प्रकार सेकंड इक्वेशन के अंदर 9x 2y को हम लेफ़्ट साइड लाएंगे तो प्लस में से -2y हो जाएगा इज इक्वल टू 7। और हमें दो नए इक्वेशन मिलेंगे, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4, ठीक है। तो हमने फर्स्ट और सेकंड जो दो इक्वेशन दिए थे उसको इक्वेशंस के और रेगुलर फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट किया, ठीक है, या फिर इसे लिखा। अब हमें क्या करना है, इनका एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों इक्वेशंस में किसी एक वेरिएबल को चूज़ करना पड़ेगा कि इसका हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है। और फिर उस वेरिएबल के जो कोफिशिएंट है वो हमें सेम करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हम दोनों इक्वेशंस में देख सकते हैं कि x वेरिएबल जो है उसका जो कोफिशिएंट है वो फर्स्ट में 3 है, सेकंड में 9 है। तो अगर फर्स्ट ये थर्ड वाली इक्वेशन को अगर 3 से मल्टीप्लाई हम कराए तो यहाँ पे 9x हो जाएगा और सेकंड इक्वेशन के अंदर भी 9x है फर्स्ट टर्म, तो ये 9x दोनों का हम एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम थर्ड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे। सो फर्स्ट हम वी मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाई 3। सो थर्ड इक्वेशन को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 9x, 3 इंटू 3 9x माइनस 5 इंटू 3 15y इज इक्वल टू 4 इंटू 3 12। और फोर्थ इक्वेशन को तो कुछ नहीं करना है, तो है वैसे ही लिख दो, 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। जो हमें दो वापस नई इक्वेशन मिले उनको हम नंबर दे देंगे, इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6। अब हमें x वेरिएबल वाली टर्म एलिमिनेट करनी है, दोनों टर्म प्लस साइन में है। तो हम फिफ्थ इक्वेशन में से अगर सिक्स इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो x वेरिएबल वाली टर्म है वो एलिमिनेट हो जाएगी। सो हम यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करेंगे, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 6 फ्रॉम इक्वेशन 5। सो 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12, 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे प्लस है, साइन हो जाएगी माइनस, माइनस है वहाँ पे साइन हो जाएगी प्लस, प्लस है वहाँ पे साइन हो जाएगी माइनस। तो 9x ये एलिमिनेट हो जाएगा, -15y + 2y
तो प्लस माइनस माइनस, सो 15 में से 2 माइनस होगा, सब्सट्रैक्ट होगा तो हमें मिलेगा 13y। लेकिन यहाँ पे बिग नंबर 15 है जिसकी साइन माइनस है, इसलिए यहाँ पे आएगा -13y इज इक्वल टू 12 में से 7 माइनस होगा तो हमें मिलेगा 5। सो y इज इक्वल टू हमें मिलेगा यहाँ पे -5/13। ठीक है, अब ये y की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 3 या इक्वेशन नंबर 4 के अंदर पुट करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिलेगी। तो दो में से जो भी इक्वेशंस आपको ज़्यादा इजी लगे उसके अंदर आपको पुट करना है। तो इसे हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। तो इक्वेशन 3 के अंदर अगर हम इसे पुट करेंगे तो क्या होगा, तो हम यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 के अंदर पुट करेंगे तो 3x माइनस 5, y की जगह पे -5/13 और इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे 3x 5 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 5 इंटू 5 25 और माइनस इंटू माइनस प्लस, सो +25/13 इज इक्वल टू 4, राइट। सो अब 3x इज इक्वल टू 25/13 को हम राइट साइड ले लेंगे तो 4 माइनस 25/13, सो 3x इज इक्वल टू 13। 4 माइनस 25/13 हम यहाँ पे सीधे सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, माइनस नहीं कर सकते, तो उसके लिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 13 को फर्स्ट 4 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, उसके बाद उसको में से 25 हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे 13 इंटू 4 माइनस 25 और तीनों के कॉमन में आ जाएगा 13। ठीक है, सो 3x इज इक्वल टू 13 इंटू 4, तो 13 इंटू 2 26 और 26 इंटू 2 52, तो 52 माइनस 25/13, सो 3x इज इक्वल टू 52 में से माइनस होगा तो क्या मिलेगा, तो हमें यहाँ पे मिलेगा 27/13। ठीक है, 27/13 हमें मिलेगा। तो अब x इज इक्वल टू 3 की वैल्यू डिनोमिनेटर में जाएगी तो 27/13 इंटू 3, सो x इज इक्वल टू 27/13 इंटू 3, तो यहाँ पे 3 और ये 27, तो 9 3 ज़ा 27। ठीक है, सो यहाँ पे हमें x की वैल्यू मिलेगी 9/13 और y की वैल्यू हमें मिलेगी -5/13। तो थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमें जो दो इक्वेशंस दिए हैं उसको एलिमिनेशन मेथड से हम सॉल्व करेंगे। तो x की वैल्यू हमें मिलेगी 9/13 और y की वैल्यू हमें मिलेगी -5/13। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं thus the solution of given equations is x is equal to 9/13 and y is equal to -5/13। ठीक है, तो इस प्रकार थर्ड क्वेश्चन सॉल्व होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें क्वेश्चन दिया हुआ है x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1 एंड x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। फर्स्ट ऑफ ऑल हम दोनों इक्वेशंस को नंबर देंगे, फर्स्ट और सेकंड। अब दोनों इक्वेशंस को
फर्स्ट ऑफ ऑल हम नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे जिससे कि हम इनको अच्छे से एलिमिनेट कर पाए। तो इसके लिए फर्स्ट इक्वेशन के अंदर देखो तो डिनोमीटर में हमें 2 और 3 है, तो यहाँ पे हम 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो हमें मिलेगा 6। तो फर्स्ट इक्वेशन को हम 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे और सेकंड इक्वेशन के अंदर डिनोमिनेटर में 3 है तो हम सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हियर मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 6 and multiply इक्वेशन 2 by 3। ठीक है, तो फर्स्ट को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 6 इंटू एक्स बाई 2 प्लस 6 इंटू 2y बाई 3 इज इक्वल टू -1 इंटू 6। तो यहाँ पे 2 6 3 कैंसिल होगा तो यहाँ पे हमें मिलेगा 3x प्लस यहाँ पे 3 6 2 से कैंसिल होगा तो 2 इंटू 2 4y इज इक्वल टू 6 इंटू -1 -6। ठीक है, ये हमें मिलेगा थर्ड इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 इंटू एक्स 3x माइनस 3 इंटू वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 3। सो 3x माइनस 3 कैंसल तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 9। ये हमें मिलेगा इक्वेशन नंबर 4। तो अब हम देख सकते हैं इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 के अंदर हमारे पास x वेरिएबल वाली टर्म ऐसी है जो दोनों में सेम कोफिशिएंट वाली है। ठीक है, तो अब हम सीधे इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 3x वाली जो हमारी टर्म है वो एलिमिनेट हो जाएगी। तो अब सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, 3x माइनस y इज इक्वल टू 9। माइनस माइनस है वहाँ पे प्लस, प्लस है वहाँ पे माइनस, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। 4y प्लस y 5y -9 -6 माइनस माइनस प्लस सो -15। सो y इज इक्वल टू -15 अपॉन 5। सो y इज इक्वल टू 5 3 ज़ा 15। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें y इज इक्वल टू मिलेगा -3। अब ये y की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 3 या इक्वेशन नंबर 4 या फिर इक्वेशन 1 2 कहीं भी रख सकते हैं जहाँ भी रखना हो। ठीक है, तो हम x की y की जो वैल्यू है उसको हम इक्वेशन नंबर 4 के अंदर पुट करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 4। तो 3x माइनस वाई की जगह पे -3 इज इक्वल टू 9। सो 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 9। सो 3x इज इक्वल टू 9 माइनस 3। सो थ्री एक्स इज इक्वल टू 6। सो x इज इक्वल टू 6 अपॉन 3। सो x इज इक्वल टू हमें मिलेगा 2 और y इज इक्वल टू -3। तो यहाँ पे जो हमें दो इक्वेशंस दिए हुए हैं उनको अगर हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमें 2 मिलेगी, y की वैल्यू हमें -3 मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स,
तो इस प्रकार हमें दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशंस मिलेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 के अंदर हमें दिया हुआ है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। यहाँ पे हमें 5 क्वेश्चंस दिए हैं, जिसमें से हमें सबसे पहले लीनियर इक्वेशंस की पेयर हमें इसमें से निकालनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी। उसके बाद उनके अगर सॉल्यूशन मिल सकते हो तो एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके हमें उनके सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। तो आप अपनी टेक्स्ट बुक में हमें जो यहाँ पे क्वेश्चंस गिवन है वो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन 2 का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 के फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें दिया हुआ है कि इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर एंड subtract 1 from the denominator, a friction reduces to 1. It becomes 1/2 if we add 1 to the denominator. तो what is the friction? यहाँ पे हमें कहा गया है कि अगर किसी फ्रिक्शन के न्यूमिनेटर में एक ऐड किया जाए और उसी फ्रिक्शन के डिनोमिनेटर में 1 सब्सट्रैक्ट किया जाए तो उससे जो हमें फ्रिक्शन मिलेगा वो मिलेगा 1, ठीक है। और उसी प्रकार दूसरी हमें डेटा गिवन है कि अगर फ्रिक्शन के अंदर 1 ऐड किया जाए सिर्फ डिनोमिनेटर के अंदर तो तब हमें फ्रिक्शन मिलता है 1/2। तो ये यहाँ पे वो कौन सा फ्रिक्शन है वो हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फ्रिक्शन को की जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है, जो न्यूमिनेटर की वैल्यू है, उसे हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट द न्यूमरेटर ऑफ द required fraction is x and the denominator is y। यहाँ पे जो हमें फ्रिक्शन की बात की हुई है उसका जो न्यूमिनेटर है वो x है और जो डिनोमिनेटर है वो y है। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, देन द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज x/y। तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन हमें x/y मिलेगा। अब हमें कंडीशन में दिया हुआ है कि जो फ्रैक्शन है उसके न्यूमिनेटर में 1 ऐड करना है और डिनोमिनेटर में से 1 सब्सट्रैक्ट करना है, तो तब जाके हमें जो फ्रिक्शन मिलेगा वो मिलेगा ओनली 1। तो यहाँ पे फ्रॉम द गिवन फर्स्ट कंडीशन न्यूमिनेटर में एक ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर में से एक सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 1। ऐसी कंडीशन हमें क्वेश्चन में दी हुई है, ठीक है। अब अगर इसको हम इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे होगा, x + 1 = y - 1। डिनोमिनेटर की वैल्यू 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये होगा y - 1। x और y वेरिएबल इक्वल टू के लेफ्ट साइड, तो x - y = -1 - 1। सो x - y = -2। ये हमें यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन मिलेगा। अब हमें जो सेकंड कंडीशन दी हुई है उसके हिसाब से अगर हम लिखें तो फ्रॉम द गिवन सेकंड कंडीशन, तो सेकंड कंडीशन के हमें दिया हुआ है कि डिनोमिनेटर में कुछ नहीं करना है,
न्यूमरेटर के अंदर कुछ नहीं करना है, डिनोमिनेटर के अंदर हमें एक ऐड करना है। तो यहाँ पे न्यूमरेटर है x, डिनोमिनेटर है y, उसके अंदर हमें ऐड करना है ओनली 1 और उससे जो फ्रैक्शन मिलेगा वो क्या मिलेगा 1/2। ठीक है, तो x अपॉन वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2 हमें मिलेगा। अब इसको अगर हम इक्वेशन इसके अंदर से बनाए तो 2 यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 के साथ y प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा, तो 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1, सो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये हमें मिलेगा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो इस प्रकार हमें दो इक्वेशंस मिलेंगे। अब यहाँ पे हमें एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करना है, तो इसके लिए दोनों इक्वेशंस में से किसी एक वेरिएबल्स के कोफिशिएंट को सेम करके उसको हमें एलिमिनेट करना होगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि y वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है वो दोनों के अंदर कैसा है, सेम है। तो अगर हम फर्स्ट में से सेकंड को सब्सट्रैक्ट करवाएंगे, ठीक है, तो उससे हमें क्या होगा, y वेरिएबल जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, और हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब नाउ subtracting equation 1 from equation 2, from equation 2, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। सब्सट्रैक्ट करवाएंगे तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस है, वहाँ पे प्लस, माइनस है वहाँ पे प्लस, तो 2x माइनस x हो जाएगा, माइनस वाई प्लस वाई एलिमिनेट हो जाएगा और इज इक्वल टू +1 +2 +3 होगा। सो x इज इक्वल टू हमें मिलेगा 3। अब ये x की वैल्यू अगर हम इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिलेगी। तो हम इसे इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2, सो माइनस वाई इज इक्वल टू -2 -3, सो माइनस वाई इज इक्वल टू -5, सो y इज इक्वल टू 5। तो y की वैल्यू हमें यहाँ पे मिलेगी 5, ठीक है, और x की वैल्यू हमें मिलेगी 3। तो यहाँ पे हमें जो फ्रिक्शन फाइंड करने के लिए कहा गया है वो फ्रिक्शन हमें कौन सा मिलेगा, सो फ्रिक्शन इज x अपॉन y और वो हमें मिलेगा 3/5। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन हमें यहाँ पे मिलेगा। तो ऐसे हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमें जो सिचुएशन दी हुई है, प्रॉब्लम दी हुई है, उस प्रॉब्लम में से हम फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशंस बनाएंगे, फिर उस इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके सॉल्व करेंगे और उसका आंसर हमें मिलेगा। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. तो how old are Nuri and Sonu? ठीक है, यहाँ पे हमें कहा गया है कि 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. 5 साल पहले न्यूरी की एज सोनू की एज से कितनी थी, 3 गुना ज़्यादा थी। और 10 years लेटर 10 साल बाद न्यूरी की एज सोनू की एज से 2 गुना ज़्यादा है। तो हमें फाइंड करना है नूरी और सोनू की प्रेजेंट एज कितनी है, वो हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेट कर लेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ न्यूरी is x years and present age of Sonu
इज वाई ईयर। ठीक है, प्रेजेंट की दोनों की एज कितनी है, एक्स ईयर्स और वाई ईयर्स। अब हमें कहा गया है 5 ईयर्स अगो, तो 5 ईयर्स अगो दोनों की एज कितनी रही होगी, तो 5 ईयर्स अगो एज ऑफ न्यूरी वॉज, 5 साल पहले न्यूरी की एज, प्रेजेंट में उनकी एज एक्स है, तो 5 साल पहले क्या होगी, एक्स माइनस 5 ईयर्स रही होगी। ठीक है, और एज ऑफ सोनू वॉज, वो रही होगी वाई माइनस 5 ईयर्स। ठीक है, और हमें डेटा में और गिवन है यहाँ पे कंडीशन कि न्यूरी की एज सोनू की एज से कितनी थी, थ्राइस थी। ठीक है, 3 गुना ज़्यादा थी 5 साल पहले। तो फ्रॉम द गिवन फर्स्ट कंडीशन, 5 साल पहले की न्यूरी की एज x माइनस 5 और सोनू की एज y माइनस 5। न्यूरी की एज सोनू की एज से 3 टाइम्स ज़्यादा थी, तो वो 3 हम मल्टीप्लाई कराएंगे सोनू की एज से, तब ये दोनों इक्वल टू सेम होगा। अब इसमें से हम इक्वेशंस बनाएंगे, तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15, सो x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 15 प्लस 5, सो x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट इक्वेशन इस प्रकार मिल जाएगा। उसी प्रकार आगे हमें कहा गया है 10 ईयर्स की बात की हुई है, तो अब लिखेंगे 10 ईयर्स लेटर। आज की उनकी प्रेजेंट की एज है x ईयर और y ईयर, तो 10 ईयर के बाद उनकी एज कितनी होगी, x प्लस 10 और y प्लस 10 होगी। तो 10 ईयर लेटर एज ऑफ न्यूरी इज x प्लस 10 ईयर्स एंड एज ऑफ सोनू इज y प्लस 10 ईयर्स। ठीक है, अब फ्रॉम द गिवन कंडीशन न्यूरी की एज x प्लस 10, सोनू की एज y प्लस 10, न्यूरी की एज सोनू की एज से 2 टाइम्स ज़्यादा है। ठीक है, तो ये 2 मल्टीप्लाई होगा सोनू की एज के साथ। अब इसमें से हम इक्वेशन बनाएंगे, तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20, सो x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10, सो x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन हमें मिलेगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। अब हमें इसमें को एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके एज फाइंड करनी है। तो दोनों इक्वेशन के अंदर हम देख सकते हैं x ऐसा वेरिएबल है जिसका कोफिशिएंट दोनों में सेम है, तो हम सीधा दोनों इक्वेशंस को सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो इससे हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम लिखेंगे सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 10 और x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होगा, माइनस माइनस है वहाँ पे प्लस, प्लस है वहाँ पे माइनस और माइनस है वहाँ पे प्लस, तो x एलिमिनेट हो जाएगा, प्लस माइनस तो प्लस 3y माइनस 2y प्लस y और यहाँ पे मिल जाएगा हमें 20।
ठीक है। तो y की वैल्यू हमें मिलेगी 20। अब ये y की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में, तो हमें x की वैल्यू मिलेगी। तो अब पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। तो x माइनस 2 इंटू 20 इज इक्वल टू 10। सो x माइनस 40 इज इक्वल टू 10। सो x इज इक्वल टू 10 प्लस 40। सो x इज इक्वल टू 50। ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पे हमें मिलेगी 50 और y की वैल्यू मिली हमें 20। x और y को हमने यहाँ पे लेट किया हुआ है न्यूरी और सोनू की एज को। x यहाँ पे डिफाइन करती है न्यूरी की एज को और y यहाँ पे बताती है सोनू की एज। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सो द प्रेजेंट एज ऑफ न्यूरी is 50 years and Sonu is 20 years। ठीक है। तो सोनू और नूरी की प्रेजेंट एज हमें क्या मिलेगी 50 years और 20 years हमें मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार हमें दोनों की एज फाइंड करनी है। तो इस प्रकार के जो भी हमारे एग्जांपल्स हैं उसके अंदर हमें पहले इक्वेशंस बनाने पड़ेंगे, फिर उसको सॉल्व करके आंसर हमें मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये जो एग्जांपल्स हमने देखे आपको अच्छे से आपके नोटबुक्स के अंदर लिखना है, इसकी फिर से एक बार प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है। बाकी के एग्जांपल्स हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। थैंक यू।